अदरक या जिंजर को वर्ल्ड के हेल्दीएस्ट फूड में गिना जाता है। अगर आप भी अदरक के शौकीन हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। जल्दी ही आप जान जाएंगे कि किस तरीके से आप भी आसानी से अपने घर के गमलों में अदरक को लगा सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको अदरक को लगाने के लिए सोइल मिक्स को तैयार करने की एक टिप के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर के गमलों में आसानी से अदरक को लगा सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अपने गमलों से कितनी अदरक प्राप्त हुई। तो अदरक को लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहता है? अगर आप किसी ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं तो मई और जून का महीना अदरक लगाने के लिए सबसे बेस्ट रहता है। और अगर आप किसी ठंडे देश में रहते हैं तो जो स्प्रिंग या बसंत का मौसम है उस मौसम में आसानी से आप अदरक को लगा सकते हैं। और अदरक को लगाने के बाद करीब 8 से 10 महीने बाद इससे आप उत्पादन ले सकते हैं। तो जब भी आप अपने घर के गमलों में अदरक लगाएं तो इन मौसमों का ध्यान रखिए ताकि आप गमलों से ज़्यादा अदरक का उत्पादन ले सकें। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अदरक के लिए कौन कौन सी खाद जरूरी है, तो इसके लिए आपको एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक बैलेंस कंपोस्ट डालना पड़ेगा। और साथ ही आप नीम केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे अदरक का उत्पादन लेने के लिए आप सीवुड का हर 6 से 8 महीने में गमलों में इस्तेमाल कीजिए। और साथ में जो फिश इमल्शन है उसको अगर आप गमलों में डालेंगे तो उससे भी अदरक का अच्छा उत्पादन होगा। तो जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जिंजर के राइजोम है और आप जैसे देख रहे हैं इसमें कुछ स्प्राउटिंग होने लगी है। तो जब आप गमलों में जिंजर को लगाएं तो इस तरीके का जो राइजोम है उसको आप चुन लीजिए जिसमें से ऑलरेडी कुछ स्प्राउटिंग होने लगी है। इनको लगाने से जो पौधा है जल्दी तैयार हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही तो ये जो गमला था वो सोइल मिक्स से तैयार है और मैंने इसमें मिट्टी को खोद भी लिया है। और इसका सोइल मिक्स जो है वो आप चाहे तो पहले बनाए हुए वीडियो में जाके देख सकते हैं क्योंकि इसमें विशेष तरह का सोइल मिक्स अदरक को लगाने के लिए तैयार करा जाता है। तो अब आप जो राइजोम या अदरक की रूट या जिंजर की रूट थी उसको लेके उसको गमलों में करीब 2 इंच गाड़ दीजिए और उसको मिट्टी से फिर ढक दीजिए। को लगाने की दूरी इस पर डिपेंड करती है कि आपने जो भी पॉट या कंटेनर लिया है उसका साइज कैसा है। तो ये जो पॉट दिख रहा है आपको एक राउंड शेप में पॉट है और इसका डाया करीब 24 इंचेस होगा। तो मैं इसको हर अदरक की जो राइजोम या रूट है उसको मैं 4-4 इंच दूरी पर लगा देता हूँ। ऐसा लगाने के बाद अगर आप ज़्यादा मात्रा में अदरक का उत्पादन अपने घर के उपयोग के लिए लेना चाहते हैं तो आप उसको कुछ पोट्स में लगा दीजिए क्योंकि ज़्यादा पोट्स में लगाने से आपको इसकी निरंतर सप्लाई मिलती रहेगी। और इसका फिर यूज़ आप फ्रेश भी कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा उत्पादन हो तो आप इसको ड्राई करके भी रख सकते हैं और फिर चाहे आप उसको फ्रेश यूज़ करें या फिर पाउडर फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने कुछ गमलों में राइजोम लगा दिए हैं और आगे मैं वीडियो में आपको अपडेट देता रहूँगा कि इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। और ये कुछ दिनों बाद इसमें आप देखेंगे इसमें पत्तियाँ उगना शुरू हो जाएंगी और करीब 3 से 4 महीने के बाद इसकी जो रूट या राइजोम है वो आपके खाने के उपयोग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसके राइजोम या रूट्स को लगाने के बाद आप चाहें तो इसको किसी शेड वाली जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पर धूप कम मात्रा में आती हो। तो आपकी घर में कई ऐसी जगह होंगी और
आप चाहते हैं कि घर पर ही कुछ चीज़ें लगाएं, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट नहीं आती, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप अदरक को आसानी से शेड में भी लगाने के बाद रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो शेड में भी अच्छी तरीके से ग्रो करता है। अदरक को लगाने के लिए आप जब कंटेनर का चुनाव करें तो जो साइज आप कंटेनर की लेंगे, तो जैसे मैंने एक राउंड शेप का ये एक पोट या कंटेनर लिया है, तो इसका डायमीटर करीब 24 इंच है और इस कंटेनर की जो हाइट है वो 12 इंच है। तो मिनिमम आप जब भी जिंजर या अदरक को लगाने के लिए पोट या कंटेनर को सेलेक्ट करें तो उसकी हाइट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। हाइट या डेप्थ पे वो मिनिमम 12 इंच होना चाहिए, और इससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसकी जो अदरक की रूट्स हैं या राइजोम हैं वो उनको गहराई मिलेगी फैलने के लिए, और आपके घर के पोट या गमलों में जिंजर का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा। इस जिंजर को इस गमले में लगाए हुए अब 10 दिन हो गए हैं, और आप देख रहे हैं जैसे इसमें सभी में से पत्तियां आना शुरू हो गई हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने जो 6 राइजोम या उसकी रूट्स लगाई थी जिंजर की, उसकी ग्रोथ सबकी हो गई है। तो बीच वाला है ये भी उगना शुरू हो गया है, तो इसमें पत्तियां भी आना शुरू हो गई हैं, और जिंजर का प्लांट अभी और बढ़ेगा, और इसके अभी रूट को तैयार होने में थोड़ा समय है। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा कि इसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, और आप भी अपने घर के गमलों में जिंजर को आसानी से रख सकते हैं। और एक खासियत और है जिंजर के प्लांट की, कि ये भी एक वो प्लांट है जिसको आप शेड में या कम धूप वाली जगह में आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। घर की ऐसी जगह जहाँ पर धूप कम आती हो। गार्डनिंग में इंटरेस्ट तो रहता है, लेकिन वो गार्डनिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके घर में पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं आती है। तो किसी भी पौधे को तैयार होने में करीब कंटिन्यूस 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट धूप की जरूरत होती है, लेकिन जिंजर एक ऐसा प्लांट है जो कम धूप या कम रोशनी में भी इसकी उपज को आसानी से लिया जा सकता है। तो ऐसे आपके घर में कई जगह रहती हैं जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं आती है, या आपका घर का लोकेशन या ओरिएंटेशन आपकी बिल्डिंग का ऐसा है कि 5 से 6 घंटे की धूप कंटिन्यूस मिलती नहीं है। तो ये एक ऐसा पौधा है जिंजर जिसको आप कम धूप में भी लगा सकते हैं। थोड़ी बहुत ही इनडायरेक्ट रोशनी अगर सूरज की आ जाए तब भी ये अच्छा फल फूल जाता है, और आप इसकी उपज कंटेनर में भी अपने घर में बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इस जिंजर को इस पोट में लगाए हुए अब 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, और जैसे आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ काफी अच्छी है। उसकी हाइट करीब 1.5 फुट से ज्यादा हो गई होगी। इसमें से प्रोडक्शन लेने में अभी समय है, करीब इसमें 6 से 8 महीने लगते हैं। जब ये पूरी तरीके से प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, फिर आप इस जिंजर को खोद के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से गमलों में जिंजर या अदरक को लगाना बहुत ही आसान है। आप भी बड़ी आसानी से अपने घर के गमलों में इसको लगा सकते हैं, और घर की ही अदरक जो ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से, और इसी तरीके से वर्ल्ड का जो सुपर फूड है उसको आप अपने घर में गमलों में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि अदरक को गमलों में लगाने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अदरक तो लगा ही लेंगे, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को अन्य गार्डनिंग करने वालों से शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और गार्डनिंग का आनंद लेते रहिए।